नमस्कार दोस्तों। नए साल की शुरुआत के साथ यानी 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग से जुड़े 7 बड़े नियम बदलने वाले हैं। ये बदलाव इतने अहम हैं कि देश का हर बैंक खाता धारक इससे प्रभावित होगा। आपका खाता किसी भी बैंक में हो, इन नए नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने समय रहते इन बदलावों को नहीं समझा तो आने वाले समय में आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग सिस्टम में ऐसे बदलाव लागू होंगे जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। चाहे आप सेविंग अकाउंट चलाते हो, एफडी करवाते हो, लोन लेते हो, एटीएम से पैसे निकालते हो या यूपीआई का इस्तेमाल करते हो, हर जगह नए नियम लागू होने वाले हैं। यही वजह है कि इन बदलावों की जानकारी पहले से होना बहुत जरूरी है ताकि बाद में पछताना न पड़े। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको बिना घुमाए काम की जानकारी मिलती है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी आपके काम की है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए बिना देर किए जानते हैं कि 2026 से कौन कौन से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके सेविंग अकाउंट में रखे पैसों और एफडी से जुड़े बदलावों की। इसके साथ ही एटीएम और यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए भी नए नियम आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हर नियम को आसान भाषा में समझाएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि आपको फायदा कहां होगा और नुकसान से कैसे बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक जानकारी आपके पैसों की सुरक्षा से जुड़ी है। अब चलिए पहले बड़े नियम की बात करते हैं जो सेविंग अकाउंट के ब्याज दर से जुड़ा है। अभी तक क्या होता था कि हर बैंक अपनी मर्जी से सेविंग अकाउंट पर लगभग 2.75% से 4% तक ब्याज देता था और ये दरें साल के दौरान कभी भी बदली जा सकती थीं। लेकिन 1 जनवरी 2026 से इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2026 से एक नया सिस्टम लागू होगा जिसे डायनामिक इंटरेस्ट सिस्टम कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब बैंक सभी ग्राहकों को एक जैसा ब्याज नहीं देंगे। आपके खाते में औसतन कितना बैलेंस रहता है, आप कितनी बार लेन देन करते हैं और आपकी बैंकिंग प्रोफाइल कैसी है, इन सभी बातों के आधार पर आपका ब्याज तय किया जाएगा। यानी जो लोग खाते में ज्यादा पैसा रखते हैं उन्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा, वहीं जिनका बैलेंस कम रहता है उन्हें कम ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए अलग ब्याज दर होगी और जो लोग अकाउंट लगभग इस्तेमाल नहीं करते यानी इनएक्टिव अकाउंट रखते हैं उन्हें सबसे कम ब्याज मिलेगा। आरबीआई का कहना है कि हर ग्राहक बैंक पर अलग अलग तरह का खर्च डालता है, इसलिए सभी को एक जैसा ब्याज देना सही नहीं है। इसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जिनका औसत बैलेंस कम रहता है। अगर आपके खाते में महीने का औसत बैलेंस 10,000 रुपए से कम है तो 2026 से आपका ब्याज और घट सकता है। खासतौर पर जीरो बैलेंस अकाउंट वालों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कोशिश करें कि अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। एक ही बैंक में कई अकाउंट रखने से बचें। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो उसे सेविंग अकाउंट में रखने के बजाय एफडी या लिक्विड फंड्स जैसे विकल्पों में लगाने पर विचार करें। अब बात करते हैं एटीएम से जुड़े नए नियमों की। 2026 से पूरे देश में एटीएम सिस्टम में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक आपको महीने में 3 से 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते थे और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये चार्ज लगता था। लेकिन 2026 से यह सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। नए नियम के अनुसार अब एटीएम चार्ज इस बात पर तय होगा कि आपने कितनी रकम निकाली है, न कि आपने कितनी बार निकासी की है। यानी अगर आप एक बार 500 रुपए निकालते हैं और दूसरी बार 9,000 रुपए निकालते हैं तो दोनों पर अलग अलग चार्ज लगेगा। इसमें 3 कैटेगरी बनाई जाएंगी। पहली कैटेगरी होगी लो कैश विड्रॉ, जिसमें 2,000 रुपए तक की निकासी लगभग फ्री मानी जाएगी। दूसरी कैटेगरी होगी मीडियम विड्रॉ, यानी 2,000 रुपए से 10,000 रुपए तक, जिसमें सामान्य चार्ज लगाया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी होगी हाई विड्रॉ, यानी 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी, जिस पर ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। आरबीआई का कहना है कि बार बार छोटी रकम निकालने से कैश हैंडलिंग की लागत बढ़ती है, लेकिन इसका नुकसान आम खाता धारकों को होगा, क्योंकि जो लोग 500 रुपये या 1,000 रुपये बार बार निकालते हैं उन्हें अब ज्यादा चार्ज चुकाना पड़ेगा। इसका सबसे आसान समाधान यही है कि एक बार में ज्यादा रकम निकालें। छोटे छोटे खर्चों के लिए एटीएम जाने से बचें और यूपीआई या डिजिटल पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ चार्ज बचेगा बल्कि बैंकिंग भी आसान हो जाएगी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले नए नियम की तरफ, जो एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ा हुआ है।
आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने बैंकों को यह संकेत दिया था कि बार बार एफडी तोड़ने से बैंकों की फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर पड़ता है। अब 2026 से यही बात आधिकारिक नियम के रूप में लागू होने जा रही है। अभी तक क्या होता था कि अगर आप एफडी को समय से पहले तोड़ते थे तो सिर्फ 0.5% या 1% तक की पेनल्टी लगती थी। लेकिन 1 जनवरी 2026 से यह नियम बदल जाएगा। अब पेनल्टी सिर्फ एक तय प्रतिशत नहीं होगी, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी एफडी कितने समय की थी। अगर आपने 1 साल की एफडी बनाई है और उसे तोड़ते हैं तो पेनल्टी कम लगेगी, लेकिन अगर आपने 5 साल या उससे ज्यादा की लंबी अवधि वाली एफडी को समय से पहले तोड़ा तो उस पर ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि लंबी अवधि की एफडी बैंक की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा होती है और उसे बीच में तोड़ने से बैंक को नुकसान होता है। इस नए नियम के बाद ग्राहकों के लिए कई चीजें बदलने वाली हैं। अब इमरजेंसी में एफडी तोड़ना पहले से ज्यादा महंगा पड़ सकता है। ऐसे में एक ही बड़ी एफडी बनाने के बजाय छोटी छोटी एफडी बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही फ्लेक्सी एफडी की डिमांड भी तेजी से बढ़ने दो वाली है, क्योंकि उसमें जरूरत पड़ने पर पैसा निकालना आसान होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं चौथे बड़े नए नियम की, जो चेक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। 2026 से चेक क्लियरेंस के लिए एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन का समय नहीं लगेगा, बल्कि कई मामलों में 10 मिनट से 4 घंटे के अंदर ही चेक क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही जो चेक संदिग्ध होंगे उन्हें सिस्टम खुद ही होल्ड कर देगा और उनकी जांच तेजी से की जाएगी। इस नई तकनीक से फर्जी चेक की पहचान पहले ही हो जाएगी। इसका सीधा फायदा व्यापारियों को मिलेगा, सैलरी पाने वाले लोगों को राहत मिलेगी और जिनका पैसा अक्सर चेक बाउंस की वजह से फंस जाता था उन्हें भी काफी फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं 5वें बड़े नियम की तरफ, जो यूपीआई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, 2026 से यूपीआई का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। अब सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि बिना इंटरनेट के भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा। ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट की सीमा 5,000 रुपए तक तय की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए फिंगरप्रिंट और फेस आईडी वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा। इससे पेमेंट फेल होने की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। अनुमान है कि पेमेंट फेल रेट करीब 90% तक घट जाएगा। इसका मतलब यह है कि नेटवर्क की समस्या होने पर भी आप पेमेंट कर पाएंगे। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ेगा। रिचार्ज, फास्टैग, ईएमआई जैसे काम पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं छठे बड़े नियम की, जो बैंक अकाउंट केवाईसी से संबंधित है। 2026 से सभी बैंकों में केवाईसी का एक जैसा नियम लागू होगा। अब वीडियो केवाईसी के दौरान आपका चेहरा सीधे सरकारी डेटाबेस से मिलान किया जाएगा, यानी आधार और पैन से फेस मैचिंग की जाएगी। इस बदलाव का मकसद फर्जी खातों और धोखाधड़ी को खत्म करना है। 2024 और 2025 में पहचान से जुड़े फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े थे। इसी वजह से सरकार ने केवाईसी प्रक्रिया को और सख्त किया है। नए नियम लागू होने के बाद सबसे पहले फर्जी और बेनामी अकाउंट बंद किए जाएंगे। बड़े ट्रांजैक्शन पर भी पूरी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। अब आते हैं 7वें और आखिरी नए नियम पर, जो डॉर्मेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ है। अभी तक अगर किसी खाते में 24 महीने तक कोई लेन देन नहीं होता था तो वह अकाउंट इनएक्टिव माना जाता था। लेकिन 1 जनवरी 2026 से यह समय घटाकर 12 महीने कर दिया जाएगा। यानी अगर आपके खाते में 12 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका एटीएम कार्ड काम नहीं करेगा, नेट बैंकिंग बंद हो जाएगी, चेकबुक का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और ऑटो डेबिट जैसी सुविधाएं भी रुक जाएंगी। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इनएक्टिव अकाउंट्स फ्रॉड के सबसे बड़े जरिया बन चुके थे। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? कम से कम साल में एक बार अपने खाते से कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जरूर करें। अगर आपके पास कई बैंक अकाउंट हैं और आप सभी को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो बेहतर होगा कि 1-2 अकाउंट बंद कर दें। तो दोस्तों, ये थे 7 बड़े बैंकिंग नियम जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहे हैं और जिनका असर लगभग हर भारतीय बैंक ग्राहक पर पड़ेगा। सेविंग अकाउंट के नियम बदलेंगे, एफडी के नियम बदलेंगे, एटीएम चार्ज का सिस्टम बदलेगा, चेक क्लियरेंस सिस्टम नया होगा, यूपीआई का नया युग शुरू होगा, केवाईसी की प्रक्रिया बदलेगी और डॉर्मेंट अकाउंट के नियम सख्त होंगे। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है और इन नए नियमों में आपको क्या सही लगा और क्या गलत। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें
ताकि वे भी इन बदलावों के बारे में पहले से जान सकें और जागरूक रह सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।